वेलकम टू आईटीसी। सो हाय गाइस, हेलो। बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ITC_चार्ट्स में है, उनको पता है कि इसके पीछे क्या रीज़न था। क्योंकि हम लोग ITC मास्टर कोर्स के पीछे रिकॉर्डिंग पे लगे हुए थे कि कैसे एक एक चीज़ इसमें कवर हो जाए, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कवर हो जाए। मैं बीच बीच में अपडेट्स भी दे रहा था। सो वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है और कुछ लोगों ने उसको एनरोल भी किया है, और वो प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड हो चुके हैं। हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं ITC कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इंस्टीट्यूट्स के पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पर होंगे और हमें एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखनी है, उस हिसाब से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मैंने जो इस वीक के हिसाब से जो स्टॉक्स एंट्री के लिए रेडी हैं, वो मैंने अभी एक स्मॉल वीडियो में, 20-30 मिनट्स का वीडियो में 4 to 5 स्टॉक्स एनालाइज कर कर डिस्कस कर कर शेयर किए हैं प्रीमियम ग्रुप में। ओके। और मेंबर्स भी शेयर कर रहे हैं, अगर उनके सेटअप वॉचेस में जो स्टॉक्स हैं वो अगर सेटअप पर आ रहे हैं तो वो लोग भी शेयर कर रहे हैं। सो बढ़िया चल रहा है अभी तक तो, अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात आज के यूट्यूब वीडियो की, तो हम यूट्यूब वीडियो में आज समझेंगे कि कैसे हमारे बताए हुए स्टॉक्स और जो हमने टेलीग्राम पर शेयर किए थे, वो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म किए, और ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो इस वीक में अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं या फिर एंट्री हम उसमें बना सकते हैं। ठीक है। और एक जो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा वो होगा ITC मास्टर कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए, ऐसे कौन कौन से ऐड ऑन किए कि प्रीवियस कोर्स में नहीं प्रीवियस कोर्स में भी थे, बट उसको इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। प्रीवियस कोर्स में 5 to 6 वीडियोस थे, इस वाले कोर्स में 13 वीडियोस है, टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप। जो प्रीवियस कोर्स ले रहे थे उनको जो डाउट्स आ रहे थे, तो हमने उसको पॉइंट आउट किया और उसको समझा कि इसमें क्यों डिफिकल्टी आ रही है मेंबर्स को समझने के लिए। तो हर चीज़ को पॉइंट आउट कर कर चैनलाइज कर कर इस वाले कोर्स में हमने 13 वीडियोस कंप्लीटली कवर किए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप। वो कौन कौन से टॉपिक से मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे ATC, सॉरी, हम यहाँ पर आए तो जो अच्छे स्टॉक्स, जो स्टॉक्स हमने ITC कॉन्सेप्ट के हिसाब से शेयर किए थे और ग्रुप में, और वो हमारे एंट्री लेवल से कैसे गए, इस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसमें मार्किंग करके रखी थी। आप देखो, सेम एरिया में मार्किंग थी। 1640 में एंट्री थी, 1620 पर स्टॉप लॉस था, और प्राइस यहाँ पर आया। और इसका रिस्क रिवार्ड देखो कितना बढ़िया है, बिल्कुल छोटा, 1-2% भी स्टॉप लॉस नहीं है। और इसका जो, अगर हम हाई तक देखें तो 10% का इसमें हमें टारगेट अचीव हो गया। 2% का स्टॉप लॉस भी नहीं है, 2% का मान भी लो, और 2% के स्टॉप लॉस के साथ हम 10% के इसमें रिटर्न बना सकते थे अगर एंट्री हमारी होती तो। कोई भी अगर कोर्स देखकर एंट्री लेता तो यहाँ पर तक हमें इसको इजीली हम 10% स्मॉल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ हम एंट्री बना सकते थे। ठीक है, ये तो हो गया। इसका मैं प्रूफ आपको बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअली हमने हमने पोस्ट किया था या नहीं किया था। के पी आई टी यहाँ पर है, देखो, 1640 एंट्री, 1620 स्टॉप लॉस। KPIT, लेट्स सी, मैं बस लेट्स सी बोल के लिख देता हूँ। ब्लू वाला जो है एंट्री, रेड वाला जो है स्टॉप लॉस। और यहाँ पर अगर आप देखो सेम सिनारियो, 1640, 1620। ओके। अब आते हैं हम और एक स्टॉक पर, वो था उषा मार्टिन। उषा मार्टिन ये वाला था। तो उषा मार्टिन में मैंने दो लेवल शेयर किए थे। एक जो लेवल था
वो ऐसे शेयर किया था कि प्राइस यहाँ से जाएगा। ओके। और मैंने शेयर किया था प्राइस इस वाले लेवल से आकर जाएगा। ओके। ये दो लेवल शेयर किए थे, और यहाँ से अगर हम देखें तो इजीली 30% का रिटर्न विद इन 1 2 3 4 5 6 7, विद इन 7 डेज 30% का मूव हमें मिल गया है इसमें। अब जो रिटेलर कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं ब्रेकआउट पर, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी कॉन्सेप्ट, मैं बस अपने कॉन्सेप्ट के साथ उनका अगर कंपैरिजन करूं तो अभी वो यहाँ पर जो है सो ब्रेकआउट मान रहे हैं। मैं इसको निकाल कर समझाता हूँ। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेंगे, ऑल टाइम हाई का है। यहाँ पर देखो आपको ये एक ऐसे कुछ पैटर्न बन रहा है। ऐसा तो नहीं बनता, बट उल्टा का पेन हैंडल हो गया, पहले का पाया फिर उसका हैंडल हो गया, उल्टा का पेन हैंडल हो गया, बट कहीं ना कहीं वो एक ब्रेकआउट हो गया। अब जो सो इसमें वॉल्यूम अगर मैं लगा लूं तो वॉल्यूम भी फुल आएगा इसमें। अगर वॉल्यूम लगाकर आपको बताऊं, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया होगा इसमें। ऑब्वियसली वॉल्यूम तो आना ही है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी इसमें एंट्री बनाकर, देखो वॉल्यूम कितना बढ़िया आया है। और हॉरिजॉन्टल ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग भी हो गई। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग सिनेरियो है, बट हमारा जो एंट्री एरिया था वो यहाँ पर बॉटम पर था। हमने यहाँ से 30% का मूव विद इन 7 डेज कैप्चर कर लिया है। तो ऑलवेज, हमेशा आईटीसी कॉन्सेप्ट जो है, इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, या फिर आप स्मार्ट मनी बोल लो, बिग मनी बोल लो, जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूट्स जब ऑर्डर प्लेस करता है तो वो हमारे जैसा स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी तो वो वो प्लेस नहीं करता। वो जब भी कैप्चर करता है तो एक अच्छा खासा मूव कैप्चर करता है, और वो एक ऐसे जगह कैप्चर करता है जहां पर रिटेलर्स एंट्री लेने इन जनरली एंट्री नहीं लेते, अगर वो नॉर्मल रिटेलर पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं तो वो ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे। इंस्टीट्यूट यहाँ पर एंट्री ले लिए, अब अलग सिनेरियो है कि यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, बट हमारी जो एंट्री हो गई यहाँ पर हो गई, और यहाँ पर हमने 30% का मूव कैप्चर कर लिया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और उषा मार्टिन में आपको लिख के बताता हूँ। देखो यहाँ पर सेम, जैसे मैं बताया, मैंने दो लेवल शेयर किए थे, यहाँ से जाएगा और एल्स यहाँ पर से जाएगा, ठीक है। सेम। अब मैं चार्ट पर आकर आपको बताऊं, सेम सिनारियो है। ये वाला ही लेवल था, यहाँ से आकर 30% का मूव। अब रिटेलर क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे, और उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, ब्रेकआउट के कैंडल के नीचे ये वाला भी अगर हो गया उनका, ये तो ब्रेकआउट ऐसे भी हो गया तो, या फिर यहाँ पर होगा, पता नहीं कैसे वो हिसाब से रिस्क मैनेज करेंगे। दैट्स द डिफरेंट थिंग। हमारा तो स्टॉप एंट्री यहाँ पर हो गई थी, और हमने 30% का मूव कैप्चर कर लिया आईटीसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये तो हो गया अ, उषा मार्टिन, केपीआईटी, अपार इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। देखो इसमें मेरी मार्किंग है ऑलरेडी। यहाँ पर एंट्री बताई थी, इसमें मैंने दो एंट्री बताई थी, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम ऑल टाइम हाई तक देखें तो 18% का इसमें इजीली हमें कैप्चर हुआ। 80% का, अगर हम 18% तक नहीं रुकते, एटलीस्ट हम ऑल टाइम हाई तक यहाँ तक भी देख लेते, तो 14% का हमें रिटर्न मिल जाता विद इन। यहाँ पर अगर मान लो हमारी एंट्री होती, इस वाले में एंट्री होती, क्योंकि यहीं पर प्राइस ने उस लेवल पर आया, 1 2 3 4, विद इन 4 डेज 14% का रिटर्न हमें, अगर हम सिर्फ ऑल टाइम हाई तक भी रुकते तो 15% का रिटर्न हमें मिलता, ठीक है। विद इन 4 डेज 50% का, 15% का रिटर्न हमें इसमें मिल जाता। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो मैं अपार इंडस्ट्री मार्क कर बता देता हूँ। स्ट्रेट अप 13%, देखो यहाँ पर, ठीक है। दो एंट्रीज जैसे मैं बताया था, ये स्टॉप लॉस था, सेम वैसे ही हुआ, ठीक है। शाह मार्टिन हो गया, अपार इंडस्ट्रीज, पॉली मेडिक्योर भी मैंने इसमें दो लेवल शेयर किए थे। अच्छा, बहुत सी बार मैं स्टॉक शेयर करने में मतलब बहुत से स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मैं शेयर नहीं करता, उसके पीछे
रीजन ये होता है कि आपको ऑन द स्पॉट प्राइस एक्शन को समझना होता है कि कब कौन से एंट्री के बाद कहाँ तक टारगेट लेकर आपको निकलना है। वो सारी चीजें आपको समझना होता है। जैसे इसमें पॉली मेडिक्योर में मैंने 2 बार इस चार्ट को शेयर किया था, अगर आप देखो। देखो, पहला ये शेयर किया था, यहाँ पर 2% का रिस्क था, 4% का इसमें जो सो रिवार्ड था। ठीक है। तो पहला मैं यहाँ पर शेयर किया था, तो प्राइस ने ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गया, ये वाला मैंने यहाँ पर शेयर किया था। ओके। अगर हम इसको 1 नंबर पर जाकर देखें तो हमें समझ आ जाएगा। 54 मिनट हो गया है। तो ये वाला हमारा एंट्री एरिया था। और अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने इसको कब शेयर किया था, प्राइस जब यहाँ पर था तो मैंने उसको यहाँ पर शेयर किया था। ओके। अब देखो इसमें क्या है। प्राइस यहाँ पर था, तो हमने इसको, यहाँ पर हमारी एंट्री बनी। करेक्ट है ना? हाँ। जब प्राइस यहाँ पर था तो मैंने, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस होता, और जो टारगेट मिलता हमें, वो 4% का टारगेट मैंने बताया था। और हम यहाँ से अगर देखें यहाँ तक का, तो 5% का इजीली हमें टारगेट मिल गया। इस वाली कैंडल में हमें टारगेट अचीव हो गया, यहाँ पर एंट्री मिली और यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया। 2% का स्टॉप लॉस, यहाँ पर 5% का रिटर्न मिल गया। ठीक है। हम डेली पर जाकर देखते हैं क्या इसने विद इन डे हमें टारगेट दे दिया, और एल्स विद इन डे दिया, या फिर 1 आवर में जाएं और एक बार के लिए हम इसको क्या करते हैं, सेशन ब्रेक कर कर देखते हैं। यहाँ पर एंट्री मिली नहीं, इसने 2 दिन में 5% का रिटर्न दिया। फर्स्ट दिन यहाँ पर कंसोलिडेट किया, सेकंड दिन इससे में टारगेट दे दिया। ठीक है। बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है 2% का। 2:1 का हमें इजीली यहाँ पर उससे ज्यादा ही मिला। ये एक तो, ये एक चार्ट था पॉलीमेडिक्योर में। और एक जो चार्ट था मैं जो शेयर किया, पॉलीमेडिक्योर, ये तो बहुत पुराना हो गया। यहाँ पर पॉली मेडिक्योर कीप इन वॉच, ये तो हमारी एंट्री हो गई थी ऊपर। फिर जब प्राइस इस वाले एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था, तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड था। अच्छा मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड था। तो मैंने शेयर किया कीप इन वॉच। जैसे ही मैंने कीप इन वॉच शेयर किया, तो प्राइस ने देखो यहाँ पर कैसे मूव किया। मैंने शायद इस वाली कैंडल में या फिर इस वाली कैंडल में कहीं पर शेयर किया था। तो विद इन 2 to 3 डेज इसने हाई लगाया, 13% का मूव इसने दे दिया। विद इन 2 to 3 डेज यहाँ पर मैंने कीप इन वॉच बोला, यहाँ पर या यहाँ पर विद इन 2 to 3 डेज 13% का मूव इसने दे दिया। उसके बाद प्राइस नीचे आया, वो एक अलग बात है। क्या हमने इसको क्या ऐसे अगर प्राइस सडनली नीचे आ जाए, क्या उसको हम कैप्चर कर सकते हैं? हाँ, कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप वहां पर अपना टारगेट लगा कर रखते, तो इजीली वो कैप्चर हो जाता था। वो मैंने कोर्स में एक्सप्लेन किया है कि कब क्विक मूव आ सकता है, कब जो सो प्राइस कंसोलिडेट कर कर जा सकती है, कैसे प्राइस प्राइस एक्शन को समझना है स्टॉक बाय स्टॉक को, और कौन सा जोन, कौन सा डिमांड जोन, इंस्टीट्यूट्स का जोन कैसे रिएक्ट करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जोन क्या हो सकती है, वो सारी चीजें हमने कवर की है। अब कॉन्सेप्ट का काम है कि आपको बताना प्राइस यहाँ से कहाँ जा रहा है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, आप उस पर जो उसको कितने एक्टिवली काम करोगे। आप यहाँ पर टारगेट लेना है तो ले लोगे, या फिर आप ग्रिड में आकर और वेट करोगे। वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उस कॉन्सेप्ट को कैसे वो यूटिलाइज कर रहा है। अगर कोई यहाँ पर नहीं बुक करता, तो फिर भी वो लॉस में नहीं होता, कहीं ना कहीं वो, अभी अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने शेयर किया था, कहीं ना कहीं वो 5% के प्रॉफिट में ही होता। बट जो मूव हमें मिला, अगर वो बुक नहीं करता, तो वो मिस कर देता।
ठीक है। ये वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ये तो कुछ स्टॉक्स हो गए जो हमने ग्रुप में शेयर किए थे और उसने परफॉर्म किए। अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताता हूँ जो अभी अच्छे लग रहे हैं, जिसमें हम नजर रख सकते हैं। दीपक नाइट्रेट के, इसमें मैंने ऑलरेडी रखा है। यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो, और यहाँ पर स्टॉप लॉस को एटलीस्ट यहाँ तक का हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा हम प्राइस के ऊपर जा सकता है। ये एक दीपक नाइट्रेट एक हो गया। और ओएनजीसी में भी एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है। ओएनजीसी में भी एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है। प्राइस अब इसमें या तो यहाँ से मूव करेगा, ओके, और एल्स थोड़ा बहुत यहाँ पर आकर फिर ऊपर जाएगा ओएनजीसी, ओके। ओएनजीसी में ये हो गया, ठीक है। और जो अच्छा लग रहा है हमें, रैमको सीमेंट भी अच्छा है। इसमें मैं अभी ये समझा रहा था हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स को। रैमको सीमेंट का पूरा ट्रांजैक्शन हम समझ रहे थे। वही है, या तो यहाँ से प्राइस ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर चुका है, यहाँ से प्राइस जाएगा तो ऊपर तक यहाँ तक जा सकता है लेवल परसेंट, और else नीचे आकर फिर यहाँ से मूव कर सकता है रैमको सीमेंट। ओके। ये दो सिनेरियो से। और कैंपस, कैंपस एक्टिववेयर भी बहुत अच्छा है। कैंपस एक्टिववेयर भी चांसेस है कि ऑलरेडी इसमें मूव आ चुका है, यहाँ से अगर वो मूव करेगा तो बहुत अच्छा मूव देगा। अगर हम इसको वीकली के सिनेरियोस में देखें, हाँ, इसमें एटलीस्ट मूव आ सकता है, अच्छा खासा मूव हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं। ओके। 10% तो इजीली हमें यहाँ पर 8 to 10% हम देख सकते हैं। और एल्स अगर प्राइस यहाँ पर आए तो और अच्छा हो सकता है, हाँ, और हम बॉटम पर एंट्री लेकर मूव को कैप्चर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि प्राइस अब ये स्टॉक है, ये लेवल से चांसेस हो सकते हैं, एग्जैक्टली एंट्री और स्टॉप लॉस नहीं बता रहा हूँ। जैसे जैसे प्राइस एक्शन क्रिएट होता जाएगा तो हम उसको रिफाइन कर कर प्रॉपर एंट्री लेंगे। वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं हो तो ऐड हो जाओ। और एल्स आप कोर्स देखकर पूरा कॉन्सेप्ट को समझो, टॉप डाउन अप्रोच के साथ कैसे रिफाइन कर कर हमें प्रॉपर एंट्री बनानी है, वो मैं कोर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। अब आते हैं कोर्स के टॉपिक्स की तरफ। कोर्स में जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो बेसिक टू लेकर एडवांस तक हमने कवर किए हैं। अगर किसी को ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता तो भी वो कोर्स लेकर टेक्निकल एनालिसिस को कवर कर सकता है। ये लाइफ टाइम ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपने इसको देख लिया और इस पे प्रैक्टिस कर लिया और इसके हिसाब से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको और कोई कोर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोर्स इनफ हो जाएगा आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए। तो हमने स्टार्टिंग में कैंडल स्टिक से हमने स्टार्ट किया कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में क्या डिफरेंस होता है। मान लो अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो 1 लाख बायर से तो 20 के सेलर्स होंगे। तो जो 80 के पेंडिंग ऑर्डर है वो उस कैंडल को ग्रीन बना देते हैं। तो ये बाई और सेलर्स में जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो ग्रीन कैंडल बनती है। सेम इसका वाइस वर्सा, इसका ऑपोजिट जो है सो रेड कैंडल में होता है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने कैंडल स्टिक से स्टार्ट किया है। कैंडल स्टिक से स्टार्ट करने से पहले मैंने जो अपने कोर्स में बताया है, थिंग्स टू फॉलो बिफोर वॉचिंग आईटीसी, उसमें मैंने बताया कि माइंडसेट और डिसिप्लिन साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग में। क्योंकि आप मान लो 70% अगर माइंडसेट है, डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी है, तो फिर 30% आपका जो है सो टेक्निकल एनालिसिस होगा। लेकिन 30% भी सीखना जरूरी है। अगर आपका 30% कवर हो गया उसके बाद फिर आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे
जैसे मैं यहाँ पर बताया था इम्प्लिसिट नॉलेज नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ वीडियो में। इम्प्लिसिट नॉलेज जब आपका काम आएगी, जब आप एक चीज को प्रैक्टिस करते जाओगे, एक्सपीरियंस करते जाओगे, तो जो साइकोलॉजी है, डिसिप्लिन है, माइंडसेट है, वो पॉलिश होता जाएगा और फिर आप उस चीज को मास्टर कर लोगे, एक अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी को बना सकोगे। फिर पैटर्न ऑफ द जोन्स, इंस्टीट्यूट्स के कौन कौन से जोन्स हो सकते हैं जहां पर हम एंट्री बना सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, ट्रेडिंग में जो सो दो तरह के जोन होते हैं, मतलब दो तरह के वो होते हैं, एंट्रीज लोग देखते हैं। एक तो कंटिन्यूशन पैटर्न और एक रिवर्सल पैटर्न। ये दो तरह के पैटर्न्स होते हैं। मतलब कोई लोग रिवर्सल पर ट्रेड करते हैं, कोई लोग जो सो कंटिन्यूशन पर ट्रेड करते हैं। तो दोनों को हमने कवर किया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में दो चीजें भी कवर हो जाती है। इसमें दो तरह के पैटर्न होंगे, कंटिन्यूशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है, अच्छे से समझ ले। जो लोग नॉर्मल ट्रेंड लाइंस, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, या फिर बेरिश बुलिश पैटर्न्स जो जो भी हैं, ब्रेकआउट्स, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, बॉलिंजर बैंड, एमएससीडी, आरएसआई, ये जो जो भी लोग आप लोग सीख कर रखे हो, वो आई डोंट थिंक कि वो इनफ होगा आपकी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। आपको इंस्टीट्यूट्स के साथ उनके ऑर्डर्स को कहाँ पर पंच हो रहे हैं, फिर पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पर है, वो सारा कुछ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एडवांस कोर्स है, कोई नॉर्मल ट्रांजैक्शन कोर्स नहीं है। ठीक है। फिर मार्किंग ऑफ द जोन्स, नॉर्मल और एक्सेप्शनल मार्किंग कहाँ पर करनी है, कौन से ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमें नॉर्मल मार्किंग करनी है, कौन से जोन के हिसाब से हमें एक्सेप्शनल मार्किंग करनी है। फिर गैप जोन, हिडन जोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिडन जोन में कैसे बिल्कुल स्मॉल एरिया होता है, फिर वहां से कैसे बिग मूव्स कैप्चर होते हैं, वो मैंने डिस्कस किया। टॉप डाउन अप्रोच, कैसे हम 6 मंथ, 3 मंथ, मंथली, वीकली, डेली के हिसाब से एंट्री कहाँ पर, रिफाइंड जोन जैसा मैं बताया था, डिफाइंड जोन के हिसाब से हम एंट्री कहाँ पर बताएंगे, बनाएंगे, वो मैंने एक्सप्लेन किया। स्ट्रेंथ ऑफ द जोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से जोन को हमें एज ए जोन प्रेफर करना चाहिए, कौन सा जोन एक्चुअल में इंस्टीट्यूट का जोन है, कौन सा जोन सिर्फ जो सो मतलब जोन तो लग रहा है बट वो जोन काम नहीं कर सकता है। ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ द जोन में बात की। और अलग अलग मार्केट सिनेरियोस के हिसाब से, अलग अलग उस पर्टिकुलर स्टॉक के ट्रांजैक्शन के हिसाब से कैसे एंट्री हम बना सकते हैं। अचीवमेंट जोन, अचीवमेंट प्रो जोन, कंफर्मेशन एंट्री, अगर मार्केट बेरिश है और हमें कुछ डाउटफुल लग रहा है, तो हम कंफर्मेशन एंट्री की तरफ जा सकते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एडवांस एनालिसिस है, और जो हमने इंडिकेटर डिस्कस किए हैं वो मूविंग एवरेज है और आरएसआई है। वो नॉर्मल जो लोग यूज करते हैं, उससे थोड़ा हम एडवांस लेवल पर जाकर इसको कैसे, ऑल्गो ट्रेडर्स कैसे इसको यूज करते हैं और हमें उसे कैसे यूटिलाइज करना है, वो हमने डिस्कस किया है। और इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट नॉलेज, ये एक ऐसी चीज है, मान लो इम्प्लिसिट नॉलेज ऐसा है कि कोई चीज आप लोग आप जानते हो, आप उसको कर भी रहे हो, बट आगे वाले को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। जैसे गाड़ी चलाने, आप बाइक चला रहे हो, तो आपको पता है कि आपका धुन कहीं पर है, आप कुछ चीज सोच रहे हो, बट आप जैसे ही जहां पर ब्रेक मारना है वहां पर ब्रेक मार रहे हो, जहां पर स्पीड जाना है वहां पर स्पीड जा रहे हो, जहां स्लो जाना है स्लो जा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली आप उस पर काम कर रहे हो। तो जब आप मास्टर कर लोगे कोई भी चीज को या फिर हमारे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को, तो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेन हो जाएगा, वो इम्प्लिसिट नॉलेज इतना जो सो डेवलप हो जाएगी कि आपको चार्ट पर चार्ट पर नजर पड़ते ही आपको अल्टीमेटली पता लग जाएगा कि यहाँ पर से प्राइस यहाँ पर जाने वाला है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने लंबोदरा शेयर किया था। लंबोदरा टेक्सटाइल्स, ओके। देखो इसमें ऑलरेडी मेरी मार्किंग है। तो यहाँ पर हमने शेयर किया था, और इसने विद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेज में 15% का रिटर्न दे दिया। तो इसे छोटे एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट को हमने कैसे कैच किया और ये आपको कब आएगा, वो इम्प्लिसिट नॉलेज में मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर प्राइस आने के बाद कैसे मूव कर सकती है और कितना बड़ा मूव यहाँ पर से आ सकता है। कि वो इम्प्लिसिट नॉलेज में कैसे आपकी डेवलप होगी, वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लिसिट नॉलेज तो बेसिक नॉलेज है, जैसे आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये जैसे
कोई भी समझा सकता है कि ये आपके लिए ये बॉल है, मतलब वो क्लियर कट होता है। बट इम्प्लिसिट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू थ्रू ऑब्जर्वेशन ही आता है। वो मैं एक्सप्लेन किया हूँ, लंबोदरा हमने ग्रुप में शेयर किया था। मैं आपको बता देता हूँ। लंबोदरा स्टेट अप 46%। देखो यहाँ पर एंट्री हो गई, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो ये था, हो गया था हमारा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज। फिर सेक्टर एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है तो सेक्टर एनालिसिस एनालिसिस के साथ हाईली वेटेड स्टॉक को देखकर, और हाईली वेटेड स्टॉक्स कहाँ पर से देखना है, कौन से वेबसाइट से देखना है, वो भी बताया है। फिर उस सेक्टर के जो स्टॉक्स में आपको पोटेंशियल दिख रहा है, वहां पर अगर सेम सिनेरियो सेक्टर हाईली वेटेड स्टॉक और उस पर्टिकुलर स्टॉक में दिख रहा है तो बहुत लंबा जा सकता है वो मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ, मल्टीपल सेक्टर के एग्जांपल्स के साथ बताए। हर 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 कॉन्सेप्ट, हर चीज, गैप जोन हो, हिडन जोन हो, टॉप डाउन अप्रोच हो, पैटर्न ऑफ द जोन हो, अचीवमेंट जोन हो, प्रो जोन हो, हर कॉन्सेप्ट को मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ, मल्टीपल स्टॉक्स एग्जांपल्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन साइकोलॉजी, तो मैंने हर टॉपिक में बीच बीच में मैं जो सो वो लाता गया, और एक एक कोट जो फेमस इन्वेस्टर्स थे उनके कोट को कोट करता गया। तो कहीं ना कहीं हम हमारी जो माइंडसेट है वो भी क्लियर होते जा रही थी थ्रू ऑन द कोर्स। फिर रिस्क मैनेजमेंट, कौन से एरिया में कितना पोजीशन साइजिंग लगाना है, और टोटल कैपिटल का कितना आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और कौन से एरिया में आपको कितना जो सो आप एसएल ले सकते हो, पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, और रिस्क रिवार्ड हम कितना जो सो ले सकते हैं, एटलीस्ट 2:1 हमारा रिस्क रिवार्ड हो। और अगर टारगेट लंबा नहीं है तो हम उसको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट में हमने बताई है। अगर मार्केट बुलिश है तो हमें एग्रेसिव जाना है, और कब एग्रेसिव जाना है, कौन से जोन पे एग्रेसिव जाना है, और कंजर्वेटिव मतलब सेफ साइड का प्ले करना है, वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग, अगर आपका हमारी एंट्री बन गई है और हम लॉन्ग टर्म या फिर जो सो स्विंग ट्रेडिंग में ही एक अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग उसमें कैसे यूज करनी है, और आरएसआई में कैसे नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, और हम उसमें कैसे यूज करेंगे डाइवर्जेंस के साथ, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। और ट्रैप जोन, ये पैनिक सिचुएशन में जब मार्केट आती है और गिरती है तो ट्रैप जोन वहां पर काम आता है। और मैंने स्कैनर्स शेयर किए थे, स्कैनर्स कहाँ से देखना है, स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करना है, वो मैंने इसमें आखिरी में बताए थे। तो ये सारा कुछ है आईटीसी कोर्स में, मास्टर कोर्स में। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्काउंट में है, 4900 एक्चुअल प्राइस है। बट हम क्योंकि इसको अभी भी लॉन्च किए हैं, तो 1 2 वीक्स के लिए हमने इसका प्राइस 4000 रख लिया है। और इसमें एडिशनल चीज़ ये है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो जो भी कोर्स कंप्लीट करेगा उसको हम प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे। वहां पर हम डाउट्स क्लैरिफिकेशन करेंगे। अच्छे से बात को सुन लो, कोई टिप्स और कॉल्स नहीं होंगे। हाँ, हम अगर कोई स्टॉक अच्छा दिख रहा है तो हम अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं उसको वीडियो में रिकॉर्ड कर कर शेयर कर देता हूँ। अगर कुछ डाउट हो तो मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ, बट ऐसा कोई टिप्स और कॉल्स का ग्रुप नहीं है। प्रीमियम ग्रुप डाउट्स डाउट्स क्लैरिफिकेशन के लिए है, उसकी वैलिडिटी 2 मंथ्स के लिए होंगी, ठीक है। तो कोर्स देखने के बाद प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड करूंगा मैं, ठीक है। तो जिन जिन को भी कोर्स चाहिए वो सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएं। और एक सेकंड, क्या हो गया बस, तो यहाँ पर इनबॉक्स ऑन दिस आईडी, ये वाली जो आईडी है वहाँ पर आप क्लिक करो, वहाँ पर आकर मैसेज करो, और मैं आपको कोर्स का एक्सेस दे दूंगा। पेमेंट करने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, सिंपल। होप आपका ये आने वाला वीक अच्छा जाए, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाओ। अगर आपको कोर्स एनरोल करना है तो आप लोग एनरोल कर सकते हो, वर्थ है 4000। बहुत रीजनेबल प्राइस है कोर्स के हिसाब से। जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जिस हिसाब से मैंने समझाया है बेसिक टू एडवांस, उसके लिए वो टोटली वर्थ है। वर्थ भी नहीं है बट
बट बहुत अंडररेटेड है। बट स्टिल आप लोग अभी इसका पूरा फायदा उठा सकते हो कोर्स एनरोल कर कर। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।